और कैंसर और सामने खड़ी मौत का डर। एक एक्ट्रेस को जब अपनी इस गंभीर बीमारी के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालत ऐसी थी कि अस्पताल में पूरी रात उन्हें सिर्फ यही लगता रहा कि अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन आखिर वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनकी जिंदगी एक पल में पूरी तरह बदल गई? और ऐसा क्या हुआ था कि कैंसर की खबर के बाद उनकी वो रात जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बन गई? ये कहानी है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की, जिन्होंने जिंदगी में एक ऐसा दौर देखा जब बीमारी के साथ साथ उन्हें मौत, अकेलेपन के डर से भी लड़ना पड़ा। एक तरफ तलाक होना, वो अकेलापन और फिर कैंसर ने जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। साल 2012 में मनीषा कोइराला को पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बीमारी चौथे स्टेज तक पहुंच चुकी थी। मनीषा उस वक्त नेपाल के एक अस्पताल में थी। उन्हें जब कैंसर की खबर दी गई तो उनके लिए उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना बेहद मुश्किल था। एक इंटरव्यू में उन्होंने उस रात को याद करते हुए बताया कि वो उनकी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे डरावनी और सबसे अकेली रात थी। मनीषा ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अंधेरे में डूब गया हो। उनके मन में सिर्फ एक डर था, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। एक तरफ बीमारी का सदमा, दूसरी तरफ आने वाले इलाज की चिंता और ऊपर से मौत का खौफ। और वो अकेलापन, दर्द और कैंसर दोनों चीजें उनके साथ थी। मनीषा के लिए वो वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें कैंसर का पता कैसे चला? दोस्तों, 2012 की शुरुआत में मनीषा को पेट से जुड़ी कुछ परेशानियां महसूस हो रही थी। उनका पेट बार बार फूल रहा था, उनका वजन भी कम होने लगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग या कोई सामान्य परेशानी है, लेकिन जब उन्होंने जांच कराई तो सामने आया वो खबर जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें ओवेरियन कैंसर था। इसके बाद मनीषा ने इलाज के लिए न्यूयॉर्क का रुख किया। वहां उनकी सर्जरी शुरू हुई और फिर उन्हें कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा। कैंसर का इलाज सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, कई बार इंसान को अंदर से भी कमजोर कर देता है। मनीषा ने माना कि उस दौरान उन्हें कई बार बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि कैंसर से गुजरते हुए उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा मरीज अंदर से कितना अकेला महसूस कर सकता है। और उनका कहना था कि यह अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब इंसान अकेला हो, कई बार भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान खुद को अकेला महसूस कर सकता है। मनीषा ने अपने अनुभव को याद करते हुए बताया कि वो दौर उनकी जिंदगी के सबसे भयानक और दर्दनाक समय में से एक था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मनीषा को अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी, उन्होंने वहीं से अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की हिम्मत जुटाई। इलाज चला, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई और धीरे धीरे मनीषा ने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। आखिरकार साल 2015 में मनीषा कोइराला को कैंसर फ्री घोषित किया गया। यानी जिस बीमारी की खबर सुनकर कभी उन्हें लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, उस बीमारी को उन्होंने अपनी हिम्मत और इलाज के जरिए मात दे दी। कैंसर से ठीक होने के बाद मनीषा ने अपने इस अनुभव को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी कहानी को लोगों के साथ शेयर किया और हील्ड नाम की किताब भी लिखी। वही एक्ट्रेस की अगर निजी लाइफ के बारे में बात करें तो मनीषा कोइराला की शादी 19 जून 2010 को पारंपरिक नेपाली रीति रिवाज से बिजनेसमैन सम्राट से हुई थी और शादी के 2 साल बाद यानी 2012 में उनका तलाक हो गया। लेकिन इन 2 सालों में काफी कुछ हुआ। एक्ट्रेस ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि सम्राट दहल से उनकी पहली मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और कई बातचीत के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। शुरुआत में सब सही चल रहा था, पर अचानक खटपट शुरू हो गई। हालांकि दोनों ने अपने मसले सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और दोनों ने 2012 में तलाक दायर किया और हमेशा के लिए अलग हो गए। और ये साल एक्ट्रेस के लिए तूफान लेकर आया था। एक तो तलाक और दूसरी तरफ कैंसर का होना। आज मनीषा जब अपने उस दौर
को याद करती हैं तो उसमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी सीख भी है जो शायद हर किसी के लिए मायने रखती है। कैंसर ने उनसे सब कुछ छीना, लेकिन उसी दौरान उन्हें जिंदगी की कीमत भी समझ आई। एक वक्त जब अस्पताल के कमरे में उन्हें अपनी जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही थी और आज वही मनीषा कोइराला अपनी कहानी सुनाकर लोगों को हिम्मत देती हैं। एक डरावनी रात से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार जिंदगी की जीत पर खत्म हुई और शायद यही वजह है कि मनीषा कोइराला की कैंसर जर्नी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं बल्कि डर के सामने खड़े होकर जिंदगी चुनने की कहानी है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे मनीषा कोइराला की इस कहानी पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहते सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।